Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to class 10th. Today our topic is properties of union and intersection, and inshallah we will complete exercise 5.2 today. Our topic is properties of union and intersection. Boys, you have already learned these properties in previous classes 6, 7 and 8. The first property is commutative property of union. For any two sets A and B, A union B is equal to B union A. Means commute कर दें, order change कर दें, तो ऑपरेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. A यूनियन B का सेट और B यूनियन A का सेट सेम होंगे. सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी फॉर एनी टू सेट्स A एंड B. A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू B इंटरसेक्शन A. क्लियर. उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियंस. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए फॉर एनी थ्री सेट्स A, B एंड C, A यूनियन B, पहले A यूनियन B, A और B का यूनियन ले लें और देन टेक अ यूनियन विद C, तो दिस इज़ इक्वल टू द A यूनियन B यूनियन C. यानी यहाँ पहले B और C का पहले यूनियन ले लें, फिर A के साथ यूनियन लें, तो ये सेम वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी. तो दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन. नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. तो इंटरसेक्शन के लिए फॉर एनी थ्री सेट्स A, B एंड C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B. A और B का पहले इंटरसेक्शन ले लें और फिर आंसर जो आए सेट आए उसका इंटरसेक्शन C के साथ ले लें, या B और C का पहले इंटरसेक्शन ले लें और फिर उस A के साथ इंटरसेक्शन लें, तो वैल्यूज़ रिमेन सेम. दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन. ठीक है, फॉर दिस प्रॉपर्टी अगेन वी हैव थ्री सेट्स. फॉर एनी थ्री सेट्स A, B एंड C, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ओवर इंटरसेक्शन. A यूनियन ब्रैकेट में है B इंटरसेक्शन C, तो ये यूनियन जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपने ओवर इंटरसेक्शन, तो ये इक्वल आ जाएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. क्लियर हो गई ये बात. इसी तरह से हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. अब इंटरसेक्शन ने डिस्ट्रीब्यूट होना है ओवर यूनियन. फॉर एनी थ्री सेट्स A, B एंड C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बोर्ड में भी अक्सर आ जाता है कि स्टेट द डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन भी एक मैथमेटिशियन था जिन्होंने ये प्रॉपर्टी डिराइव की, सो इन्हीं के नाम से इसे कॉल किया जाता है डी मॉर्गन्स लॉ. फॉर एनी टू सेट्स A एंड B ऑफ U यूनिवर्सल सेट, A और B टू सेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के, तो A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट. एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट. यानी ये जब कम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी ये ब्रैकेट जब ओपन होगी तो कम्प्लीमेंट दोनों सेट के साथ आएगा और यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन होल कम्प्लीमेंट की कन्वर्ट हो जाएगी यूनियन में. ठीक है, तो अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करते हैं बाय टेकिंग सेट्स. तो सेट्स लेते हुए इन्हें प्रूव करते हैं. देखते हैं एक्सरसाइज 5.2. एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है वॉइस एक्स सेट. ये आप देख सकते हैं कि एक्स जो है ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ऑड नंबर ऑफ नंबर्स हैं यहाँ पर. वाई सेट जो है इसमें इवन नंबर्स मौजूद हैं, और सी जो है ये प्राइम नंबर्स हैं. तो ये 19 तक ऑड नंबर्स हैं, ये 20 तक के इवन नंबर्स हैं, और ये 23 तक के प्राइम नंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं. अब देयर आर 8 पार्ट्स. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हैं, और यूनियन और इंटरसेक्शन यही ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने हैं. तो सबसे पहले देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट. X यूनियन Y यूनियन C.
ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत मज़े के क्वेश्चन है कि आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। पहले एक्स सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 3 5 7 एंड सो ऑन 19, ठीक है। फिर यूनियन का सिंबल, फिर ये पैरेंथेसिस के अंदर ब्रेसेस में सेट आएगा वाई सेट के एलिमेंट हैं 0 2 4 एंड अप टू 20, ठीक है। फिर आपने यूनियन लेना है इसका जी के साथ, और जी के एलिमेंट्स हैं 2 3 5, ये सारे ऑड नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स, और 23 तक। और यहाँ पर ब्रेसेस जो है वो पैरेंथेसिस क्लोज हो जाएगी। अब वाई सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, यानी यूनियन लेंगे वाई और सी की। एक्स सेट जो है वो उसको एज इट इज़ लिखेंगे 1 3 5 7 एंड सो ऑन 19। यूनियन, अब इन दोनों की यूनियन से हमारे पास एक सेट आ जाएगा, इन दोनों की यूनियन एक सेट होगी। अब यहाँ से 0 2 3 इधर से 4 5, यहाँ पर 6 मौजूद है, इधर 7 मौजूद है, इधर 8 मौजूद है, और लेकिन 9 यहाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ 10 मौजूद है, 11 12 यहाँ है, 13 इस सेट में मौजूद है, फिर उसके बाद 14 इस इवन नंबर्स में मौजूद है, यहाँ 15 नहीं है, ना इधर दोनों सेट में नहीं है, 16 यहाँ पर मौजूद है, 17 इधर सेकेंड जी सेट में मौजूद है, 18 हमारे पास वाई सेट में है, 19 ये भी जी सेट में मौजूद है, और 20 जो है वो वाई सेट में मौजूद है, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट डिजिट है 23, ठीक है। इस तरह बहुत ध्यान से दोनों सेट्स को देखते हुए यूनियन लिखना है। यूनियन में हमने क्या करना होता है, तमाम एलिमेंट्स को लिख लेना है ऑर्डर में। अब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे। अब आप देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और यहाँ पर 9 भी है, चूँकि ऑड नंबर्स है तो 9 भी यहाँ से आ गया, 10, फिर 11 12 13 14 15 भी ऑड नंबर्स में मौजूद है, वो भी यहाँ से आ गया, 16 17 18 19 ऑलरेडी है, फिर 20 यहाँ मौजूद है, और 23। तो इसका मतलब है कि 0 1 2 और सो ऑन में हम यहाँ पे लिखेंगे 20 तक होल नंबर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। और एक एडिशनल नंबर यहाँ से आया 23, तो बहुत ध्यान से ये नंबर आपने लिखने हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसको बस ऐसे ही शो कर देंगे, देयरफॉर यही रिजल्ट में कि x यूनियन y यूनियन z इज़ इक्वल टू दिस सेट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, now look at the third part of this question, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, यानी हमने 3 सेट्स की इंटरसेक्शन लेनी है। तो जिस तरह से ये लिखा है वैसे ही हम लिखेंगे, यानी सबसे पहले हम x सेट को लिखेंगे। x सेट के एलिमेंट है 1 3 5 7, मीन्स ऑड नंबर है 19 तक। इंटरसेक्शन, अब ये यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज़ होगा, पैरेंथेसिस में सेट y पहले लिखेंगे। सेट y के एलिमेंट हैं 0 2, ये इवन नंबर्स हैं अप टू 20, ठीक है। और इंटरसेक्शन लेनी है z के साथ, z में एलिमेंट्स हैं प्राइम नंबर 23 तक, तो 2 3 5 अप टू सो ऑन, यहाँ पर 23 लिख देते हैं। क्लियर हो गया? और इसको कर देते हैं क्लोज। अब सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, यानी इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो फर्स्ट सेट x की वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी, इंटरसेक्शन। अब यहाँ इंटरसेक्शन लें, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं और ये इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स में सिर्फ जो 2 है, 2 इज़ द ओनली प्राइम इवन नंबर, ठीक है। ये प्राइम भी है और इवन नंबर भी है। तो इन दोनों सेट्स में सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट होगा वो सिर्फ 2 होगा।
तो इस इंटरसेक्शन सेट में सिर्फ एक एलिमेंट 2 आ जाएगा। अब जब हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे x के साथ, क्योंकि देखें पैरेंथेसिस सॉल्व हो गई ही, हमारे पास एक सिंगल सेट आ गया दोनों की यूनियन इंटरसेक्शन का। अब इन दोनों की जब इंटरसेक्शन लेंगे तो देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट्स, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये आ जाएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी ब्रेसेस शो कर दें या इसको फाई के साथ शो कर दें, ठीक है। तो अब हम रिजल्ट लिख देंगे कि देयरफॉर x intersection y intersection z is equal to an empty set। क्लियर हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कर, फिफ्थ पार्ट बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करें। सबसे पहले x की वैल्यूज़, तो x की वैल्यूज़ हैं यहाँ पर 1 3 5 यानी ऑड नंबर्स अप टू 19। फिर यूनियन लेना आपने पैरेंथेसिस के अंदर इंटरसेक्शन y और z की। y की एलिमेंट हैं 0 2 4 6 अप टू 20 इवन नंबर्स, एंड इंटरसेक्शन लेना है हमने z के साथ, और z में हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 अप टू 23 जी। इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन अभी हमने प्रीवियस पार्ट में भी देखा, ओनली कॉमन एलिमेंट इज़ 2। हम ये 2 लिख देंगे। 1 3 5 सेट x एज इट इज़ यूनियन। इन दो सेट की इंटरसेक्शन में हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट आएगा 2, ठीक है, ये सिंगलटन सेट है। अब यूनियन ले लें इसके साथ, तो यूनियन में हमने ऑल एलिमेंट्स लिखने होते हैं 1 2, ये 2 यहाँ से आ गया, 3 5, बाकी सारे क्या हैं, अगेन ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं कि 1 2 3 ऑर्डर में नंबर चल रहे हैं, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स, उसके बाद जंप आ गया यानी सारे ऑड नंबर्स शुरू हो गए 5 अप टू 19। एक और शो कर दें चाहे 5 7 एंड सो ऑन अप टू 19, तो क्लियर हो जाएगा कि बाकी ऑड नंबर्स हैं। तो देयरफॉर इसका भी रिजल्ट लिखते हैं, x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज़ इक्वल टू 1 2 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन 19। ऑल नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लुक एट दिस 7th पार्ट, ये बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की लेफ्ट हैंड साइड है, जिसको हम फाइंड आउट करने लगे हैं। पहले x की वैल्यूज़ लिखें 1 3 5 एंड सो ऑन 19। इंटरसेक्शन पैरेंथेसिस में y और z, y की वैल्यू है 0 2 4 6 एंड सो ऑन 20। यूनियन z की वैल्यूज़ हैं प्राइम नंबर्स 2 3 5 एंड अप टू सो ऑन 23। पैरेंथेसिस क्लोज। अब बेटा इन दोनों की यूनियन लेंगे पहले, x सेट एज इट इज़, इंटरसेक्शन का सिंबल भी। अब इनकी यूनियन में हम इस तरह से लिखेंगे 0 2 3 फ्रॉम हेयर 4 5 6 7 भी है, 8 9 नहीं है, ठीक है, ये पहले भी आपने यूनियन ली है। 9 नहीं है ना इस सेट में और ना ही इस सेट में। फिर 10 11 मौजूद है यहाँ पर, 12 इधर मौजूद है, फिर 13 इधर मौजूद है, 14 यहाँ पे मौजूद है, 15 दोनों सेट में नहीं है, 16, उसके बाद 17 इस सेट में मौजूद है, प्राइम नंबर है 17, 18 इवन नंबर्स है, इसे वो भी यहाँ मौजूद है, 19 प्राइम नंबर है वो भी मौजूद है, 20 इवन नंबर है ये भी मौजूद है, और उसके बाद 23 सिर्फ आएगा, क्योंकि 19 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 23 होता है। अब इनकी इंटरसेक्शन लेते हैं। इस यूनियन में जो आपने देखी है, इसमें देखें कि ऑड नंबर्स 1 से 19 तक कोई ऑड नंबर्स मौजूद हैं तो वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। 1 इज़ नॉट देयर तो 3 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 है दोनों सेट्स में। फिर दोनों सेट्स में 5 मौजूद है, दोनों सेट में 7 मौजूद है, दोनों सेट में 11 मौजूद है, दोनों सेट में 13 एलिमेंट भी है, एंड 17
एंड ऑब्वियसली 19 भी है, 19 इधर भी है और 19 इधर भी है। तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे इस x इंटरसेक्शन y यूनियन c में। तो हम यहाँ पे रिजल्ट लिख लेंगे, देयरफॉर x इंटरसेक्शन y यूनियन c is a set consisting on element 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ठीक है, इसको हमने कर दिया क्लोज। अब वॉइस क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने ऑड नंबर ऑफ पार्ट्स आपको करवा दिए, इवन अब आपने खुद करने हैं बिल्कुल इसी तरह से।